सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि पूरा गांव जाग चुका था। खेतों के बीच खड़ा एक शख्स जोर जोर से बोल रहा था, मगर उसकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा दर्द था। वो शख्स बिलाल था। गांव वाले खिड़कियों से झांक रहे थे। सब सोच रहे थे, आखिर बिलाल इतना गुस्से में क्यों रहता है। नूरपुर एक पुरसुकून देहाती गांव था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और मोहब्बत करने वाले लोग। लेकिन एक कमी थी, आपस की बात ना करना। गांव के 5 अहम किरदार: अली, समझदार और जिम्मेदार नौजवान; आमिना, नर्म लहजे वाली, सबको जोड़ने वाली; ज़ुहाब, जज्बाती मगर सच्चा; कामरान, हंसमुख और अक्लमंद; बिलाल, गुस्से वाला मगर दिल का बुरा नहीं। अली ने कहा, हम बिलाल को सिर्फ गुस्से वाला समझते हैं, कभी पूछा क्यों? वो खुद किसी से बात नहीं करता। शायद कोई उससे बात करने वाला ही नहीं मिला। चलो आज कोशिश करते हैं। चारों बिलाल के घर की तरफ गए। बिलाल खेतों में काम कर रहा था। उसने सर उठाकर देखा। क्या काम है? अली ने नरमी से कहा। हम तुमसे बात करना चाहते हैं। बिलाल खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद बिलाल बोला, मैं गुस्से वाला नहीं था, लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। उसने बताया कि कैसे उसके वालिद को गलत समझा गया और किसी ने सच जानने की कोशिश न की। आमिना की आंखें नम हो गईं। ज़ुहाब बोला, हमने भी गलती की बिलाल। कामरान हंसा। गुस्सा कम करो, हम सब हैं ना। बिलाल ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसी दिन खबर आई कि करीबी लोग गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। लोग परेशान थे। अली ने कहा, अकेले नहीं, सब मिलकर बात करेंगे। बिलाल ने मजबूत आवाज में कहा, मैं कागजात जानता हूँ, मैं गांव के साथ खड़ा हूँ। सब हैरान रह गए। बिलाल, अली, आमिना, ज़ुहाब और कामरान सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। बातचीत होती है, सच सामने आता है, मसला हल हो जाता है, जमीन महफूज रहती है, लोग खुश होते हैं, बिलाल को इज्जत मिलती है, गुस्सा कम होने लगता है। बिलाल अब बच्चों को खेतों में काम सिखाता है। लोग उसे नाम से पुकारते हैं, डर से नहीं, एहतराम से। शाम के वक्त सब बरगद के दरख्त के नीचे बैठे हैं। आमिना चाय बांट रही है, कामरान लतीफ़ा सुना रहा है, ज़ुहाब हंस रहा है, अली खामोश मुस्कुरा रहा है। बिलाल कहता है, शायद मेरा गुस्सा मुझे अकेला करने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आया था। सबक यानी मॉरल: बात ना करने से फासले बढ़ते हैं और बात करने से दिल जुड़ते हैं। और यूं नूरपुर ने ये सीखा कि गुस्सा दुश्मन नहीं होता, बल्कि अक्सर वो एक खामोश दर्द की आवाज़ होता है। जब हम सुनना सीख लें तो टूटे दिल भी जुड़ जाते हैं और बिखरे लोग भी ख़ानदान बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खूबसूरत देहाती कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अल्लाह हाफ़िज़।